हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींव। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सतोशी नाकामोटो की जो जितनी भी उसकी ईमेल्स जो है वो एक्सचेंज हुई, क्योंकि जब सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन के नेटवर्क को के ऊपर काम कर रहे थे तो वो अकेले नहीं थे। काफ़ी सारे जो डेवलपर्स थे उस टाइम पे उनके साथ मिल के उनसे राय मशवरा लेके, और काफ़ी सारे लोगों को वो इनवाइट करते थे कि आप बिटकॉइन के नेटवर्क पे काम करो, आप बिटकॉइन के नेटवर्क पे कंट्रीब्यूट करो, कोलैबोरेट करो, राइट? तो वो काफ़ी सारे लोगों से ईमेल के ऊपर बातचीत करते थे, जैसे कि हॉल फिने हैं, और भी बहुत सारे लोगों से वो बातचीत करते थे। एक साइफर पंक्स की एक मेलिंग लिस्ट थी, राइट? तो जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ वो टच में भी थे, राइट? तो अभी क्या है ना कि सतोशी नाकामोटो को कोई जानता तो है नहीं कि कौन है, लेकिन बहुत सारे क्लेम बीच-बीच में आते रहे, और जिसमें से सबसे बड़ा जो क्लेम था वो क्रेग राइट का था। क्रेग राइट का ये मानना था कि कि वो जो बिट सतोशी नाकामोटो है और जो बिटकॉइन डॉट ओआरजी और बिटकॉइन से रिलेटेड रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यहाँ तक कि जो व्हाइट पेपर है, उस पे वो अपना क्लेम बता रहे थे कि ये सब मेरा है, और अगर किसी को बिटकॉइन का व्हाइट पेपर यूज़ करना है, और अगर बिटकॉइन डॉट ओआरजी जो है, जो कि डोमेन नेम है, तो बिटकॉइन से रिलेटेड जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, वो मेरी हैं, क्योंकि मैं सतोशी सतोशी नाकामोटो हूँ। तो जिसको लेके ऑब्वियसली कई लंदन के अंदर एक कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था। उस केस के अंदर क्रेग राइट को हराने के लिए काफ़ी सारे अलायंस बने, और उन अलायंस के अंदर जो काफ़ी पुराने जो लोग थे, जो क्रिप्टो के अंदर बिलीव करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बिलीव करते हैं, उन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया और क्रेग राइट के साथ केस लड़ा। उस केस के दौरान जो सतोशी नाकामोटो की कुछ ईमेल्स थी, जो मार्टी माल्मी के साथ उन्होंने काफ़ी सारी 120 पेजेज़ की अभी एक ईमेल, जो मार्टी माल्मी ने क्या करा कि जब वो कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा था, तो वहाँ उन्होंने ईमेल्स दिखाई। ये ईमेल्स अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी। जो सतोशी नाकामोटो के साथ उन्होंने इंटरैक्ट किया ना, मार्टी माल्मी ने, तो मार्टी माल्मी ने जो इंटरैक्शन जितनी भी थी सतोशी नाकामोटो के साथ जो ईमेल पे थी, वो उन्होंने पब्लिक नहीं करी थी, वो उन्होंने प्रिज़र्व करके रखी हुई थी। उनको ये लगता था कि यार ये बातें पर्सनल, मतलब ये बातें उनकी और सतोशी नाकामोटो के बीच में ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को पब्लिक किया जाए। तो उन्होंने अभी तक वो प्रिज़र्व करके रखी हुई थी, राइट? और काफ़ी सारी ईमेल्स हैं जो ऑलरेडी पब्लिक में थी। लेकिन इन ईमेल्स का जब पब्लिक में आने के बाद एक नए चीज़ों का पता लगा सतोशी नाकामोटो की पर्सनैलिटी के बारे में, सतोशी नाकामोटो की सोच के बारे में, बिटकॉइन को वो कैसे देख रहे थे शुरू में, क्या उनकी प्रेडिक्शन थी, और आज जब हम देखते हैं कि उनकी जो प्रेडिक्शन थी, जैसा वो बिटकॉइन के बारे में सोचते थे, क्या एग्ज़ैक्टली बिटकॉइन वैसे ही है या कुछ डिफरेंट है, या उनकी विज़न से कुछ अलग है, राइट? और जो उन्होंने कुछ चैलेंजेस सोचे थे, क्या वो चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप सतोशी नाकामोटो को जान नहीं सकते, उनके पीछे की सोच को सिर्फ़ आप आकलन कर सकते हो। ये जो उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस करी, जो उन्होंने बातचीत करी, इससे ही आप क्लू निकाल सकते हो। तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर जो हम टॉप जो चीज़ें हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में सतोशी नाकामोटो की सोच क्या थी, और उनकी कन्वर्सेशन से कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले चीज़ों को शेयर करता हूँ, उसके बाद हम इस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भई हर जगह न्यूज़ आर्टिकल्स पे यही खबर है कि न्यूली रिलीज़्ड सतोशी ईमेल्स रिवील अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ अर्ली बिटकॉइन लोर। तो मतलब ये आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर ये बात लिखी गई है कि किस तरीके से सतोशी नाकामोटो की जो ईमेल्स हैं, जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है। तो ये इन्होंने क्या करा कि जो मार्टी माल्मी है, राइट? अगर आप इनको देखोगे, ये बिटकॉइन डेवलपर इन 2009, 2011, इनका जो जैसे सतोशी नाकामोटो एक कोड नेम था, एक 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 दूसरा नाम था, इनका नाम उन्होंने उस टाइम रखा हुआ था अपना सीरियस, राइट? तो अब ये जो सीरियस है, इन्होंने अपनी पूरी जो ईमेल की कॉरेस्पॉन्डेंस है, 2009 से 2011 के बीच में जो सतोशी नाकामोटो के साथ इनकी कन्वर्सेशन हुई, उन्होंने इस लिंक पे डाल दिया गिटहब के ऊपर। मैंने उस लिंक को ओपन किया। यहाँ पे आप भी जाके इस लिंक को, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप भी जाके इस ईमेल को देख सकते हो, राइट? तो इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें हाइलाइट करी हैं। फिर मैं और भी चीज़ें बताऊँगा जो और लोगों ने कैसे-कैसे, क्योंकि हर आदमी को जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी उसने उस वो चीज़ 120 पेजेज़ हैं मतलब, तो उसके अंदर से जो ईमेल के अंदर जो बेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस या सबसे हाइलाइटेड चीज़ निकाल ली। जैसे कि मेरे हिसाब से उन्होंने यहाँ एक जगह लिखा है कि
वो मार्टिन को कह रहे होंगे, मार्टी को कह रहे थे कि भई यू मेक अ वेबसाइट, तो जब आपस में बात चल रही हो कि यू मेक अ वेबसाइट, एंड यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट पे क्या-क्या होना चाहिए, क्यू-एंड-ए और ये सब होना चाहिए। तो मार्टी को उन्होंने बोला कि व्हाट वी नीड मोस्ट राइट नाउ इज़ वेबसाइट राइटिंग, राइट? एंड माय राइटिंग इज़ नॉट दैट ग्रेट। आई एम अ मच बेटर कोडर। तो सतोशी नाकामोटो इतने हम्बल थे, ह्यूमिलिटी थी उस इंसान में कि वो कह रहे हैं कि जबकि उसके 9 पेजेज़ में एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, एक ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। सतोशी नाकामोटो के 9 पेजेज़ ने दुनिया बदल के रख दी। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का एसेट हो चुका है। 9 पेजेज़, 9 पन्ने लिखे थे बिटकॉइन व्हाइट पेपर, और क्या कह रहे हैं? बिल्कुल हम्बल होके कि आई एम नॉट अ गुड राइटर, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, राइट? सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमिलिटी थी कहीं न कहीं उस इंसान में, कि अपनी अपनी वीकनेस को या अपनी गलती को या अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लेना एज़ इट इज़। कोई अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तुर्रम खा नहीं समझा, कोई चीज़ वो ईमेल के अंदर डिक्टेट नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आई एम नॉट गुड एट दैट, प्रोबेबली आई एम गुड एट कोडिंग। सो दिस जस्ट शोज़ व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल ही वुड हैव बीन, राइट? उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक जगह पे ये 120 पेजेज़ है, तो जो आप इस लिंक को पढ़ सकते हैं। या मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको पकड़ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे उन्होंने इतने टाइम पहले, मतलब अगर हम देखें कि एक जगह पे उन्होंने ये लिखा है कि a key aspect of Bitcoin is that security of the network grows as the size of the network grows and the amount of value that needs to be protected grows. तो इनका ये कहना था कि एक स्पेशल एस्पेक्ट बिटकॉइन का है कि जैसे-जैसे बिटकॉइन का नेटवर्क ग्रो करता चला जाएगा, बिटकॉइन के नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है, वो भी ग्रोथ करती चली जाएगी, बिकॉज़ जो जो स्टेक है, जब वो इतना बड़ा होता चला जाएगा, तो राइट, तो अपने आप बिटकॉइन की जो सिक्योरिटी है, उसको सिक्योर करने की जो क्षमता है, वो बढ़ती चली जाएगी, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे ये भी लिखा कि द डाउनसाइड इज़ दैट बिटकॉइन इज़ वेरी वल्नरेबल ड्यूरिंग द अर्ली डेज़। तो अर्ली डेज़ में सतोशी नाकामोटो का ये कहना था कि शुरुआती दिनों में बिटकॉइन इसलिए वल्नरेबल भी है, राइट? कि जो बिटकॉइन के ऊपर जो अमाउंट है, जो बिटकॉइन के नेटवर्क की जो वैल्यू है, दैट विल नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट, राइट? तो एनीबॉडी कैन डू अ यू नो जो डबल स्पेंडिंग जो अटैक्स होते हैं बिटकॉइन के ऊपर, और शुरुआती दिनों में बिटकॉइन के ऊपर अटैक भी हुए, राइट? हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन जो का नेट के नेटवर्क ने डाउन टाइम भी फेस किया है, राइट? उसके ऊपर डबल स्पेंडिंग अटैक भी हुए हैं, राइट? तो जिसको सॉफ्ट फोर्क के थ्रू मैनेज किया गया। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बिट के सतोशी नाकामोटो ने ये बिल्कुल शुरुआती दिनों में जो उनकी डर था, वो भी अटैक हुआ स्टार्टिंग के दिनों में नेटवर्क के ऊपर, और उन्होंने ये भी बोला था कि जैसे-जैसे नेटवर्क ग्रो करता चला जाएगा, बिटकॉइन का नेटवर्क और सिक्योर होता चला जाएगा, राइट? यहाँ पे ये भी उन्होंने एडमिट किया कि मुझसे लोग, मतलब कि व्हाई, उनसे ही पूछा गया कि भई व्हाई 21 मिलियन कॉइन्स? व्हाई नॉट 56 मिलियन? व्हाई नॉट 10 मिलियन? तो he said कि माय चॉइस फॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल वाज़ एन एजुकेटेड गेस। मतलब ही सेड दैट इट्स अ गेस। लोग सोचते होंगे यार व्हाई 21 मिलियन? क्या थ्योरी होगी? ही सेड कि इट वाज़ एन एजुकेटेड गेस। इट वाज़ डिफिकल्ट टू चूज़। व्हाई? बिकॉज़ एक बारी जब आपने ये कोड के अंदर डाल दिया, फिर वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस। उन्होंने बोला कि आई वांटेड टू पिक समथिंग दैट वुड मेक प्राइस सिमिलर टू एक्जिस्टिंग करेंसीज। जो उस समय में एक्जिस्टिंग करेंसीज थी, राइट? तो उनके प्राइस के अराउंड, उन्होंने वो 21 मिलियन जो है वो नंबर चूज किया, बट विदाउट नोइंग द फ्यूचर दैट्स वेरी हार्ड। तो इन्होंने आई एंडेड अप पिकिंग समथिंग इन द मिडल। तो इनका ये एक गेस फिगर है, जो उस टाइम पे जो करेंसीज थी, जो करेंसीज इन सर्कुलेशन थी दुनिया भर में, यूएस डॉलर जो इन सर्कुलेशन था, और फ्यूचर में और करंट प्रेजेंट में देख के फिर उन्होंने एक जो फिगर है वो उठा के डिसाइड करा 21 मिलियन, राइट? उन्होंने आगे ये भी बोला कि हर एक बिटकॉइन के अंदर फिर कितने सतोशीज हैं और कैसे, और यहाँ तक कि उन्होंने यूरो की कैलकुलेशन भी आगे ये करके दिखाई कि 0.001 इज वर्थ 1 यूरो एंड इट माइट बी इजियर टू चेंज। तो उन्होंने डेसिमल प्लेसेस की भी इंपॉर्टेंस बताई, सतोशीज की इंपॉर्टेंस बताई कि 1 बिटकॉइन इज फर्दर कैन बी ब्रोकन इनटू 8 डेसिमल प्लेसेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ उन्होंने पहले ये चीज़ करके बता दी। फिर आगे ये भी बताया कि the value of Bitcoin would be relative to the electricity consumed to produce them।
कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या होगी? बिटकॉइन की वैल्यू होगी जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम होगी, जो कॉस्ट है बिटकॉइन के नेटवर्क को रन करने में, वही जो वही बिटकॉइन की वैल्यू होगी। तो ये शुरुआती दिन की बात है, राइट? तो अगर आप देखो तो माइनर्स हैं आज की डेट में, माइनर्स को हैश रेट जनरेट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी वो कंज़्यूम करते हैं। तो एक बिटकॉइन को माइन करने की एक कॉस्ट है जो कि पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो हर माइनर की डिफरेंट कॉस्ट हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ रही है या महँगी पड़ रही है। तो किसी भी पर्टिकुलर माइनर के लिए जो बिटकॉइन की कॉस्ट है वो एक्चुअल में वही कॉस्ट होती है जो उसको माइन करने में जो उसको कॉस्ट लग रही है, और माइन करने में जो सबसे इंटीग्रल कॉस्ट है वो हैश रेट जनरेट करने की, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, राइट? तो वो इलेक्ट्रिसिटी अब इसीलिए हम देख रहे हैं कि कोई जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, उस पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं ताकि कि जो उनकी कॉस्ट है, कॉस्ट टू प्रोड्यूस कम हो जाए, राइट? और ताकि उनका मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाए। यही तो है। तो यहाँ पे भी उन्होंने शुरू में प्रेडिक्ट कर दिया था दैट द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन वुड बी रिलेटिव टू द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस देम, राइट? तो यहाँ पे ये बात लिखी है। उसके बाद यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी है, कमोडिटीज़ की बात लिखी है। हिस्टोरिकली पीपल हैव टेकन अप स्केर्स कमोडिटी एज़ मनी। तो बिटकॉइन के बारे मतलब आप सोचो उनकी सोच, उन्होंने शुरुआत में ही ये कह दिया था, एक इस अगर आप इस ईमेल में देखो कि पीपल हैव टेकन अप स्केर्स कमोडिटीज़ एज़ मनी, कि हिस्ट्री ये बताती है कि जो स्केर्स कमोडिटी है उनको मनी माना गया। इफ नेसेसरी टेकन अप, जैसे कि उन्होंने बोला कि शेल और स्टोन्स, तो कमोडिटी को पहले उसकी यूटिलिटी के लिए लोगों ने उसके अंदर वैल्यू देखी। जैसे सी शेल्स हैं, सी शेल्स किसी चीज़ में फिक्स हो सकते थे, दीवार में सजाने में काम आ सकते थे, किसी कपड़े पे आप लगा सकते थे, कहीं आप चिपका सकते थे। ज्वेलरी के अंदर सी शेल्स कहीं लगा सकते थे, या कहीं स्टोन्स ऐसी जो प्रीशियस स्टोन्स हैं। तो शुरुआत में ये प्रीशियस स्टोन्स, सी शेल्स हर कमोडिटी की एक यूटिलिटी होती है। लेकिन उनका ये कहना है कि उससे ज़्यादा जो उस कमोडिटी की जो वैल्यू, क्योंकि उसमें लोग जो है उसमें वैल्यू करते हैं। तो जो उसकी यूटिलिटी होती है किसी कमोडिटी की, उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है क्योंकि लोग उसमें बिलीव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड जो है वो एक मेटल है जो कि जिससे ज्वेलरी बनती है, नॉन कोरोसिव है। लेकिन उसके अंदर जो बिलीव है वो उससे कहीं ज़्यादा का है, उसकी यूटिलिटी से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है वो, राइट? क्योंकि लोग उसमें बिलीव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, इसमें यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ये भी दिया है, ब्रास का एग्ज़ाम्पल दिया कि ब्रास भी शाइनी है, ब्रास भी के भी जो फीचर्स हैं दिखने में वो सिमिलर लगते हैं गोल्ड की तरह, राइट? दिखते हैं कि नहीं? लेकिन लोगों का जो बिलीफ है वो ब्रास में कम है और गोल्ड में ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कमोडिटी है उसकी यूटिलिटी से ज़्यादा उसकी जो वैल्यू है वो लोग उसमें बिलीव करते हैं, इसलिए वैल्यूएबल होती है, राइट? तो ये कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने एक और बात लिखी है कि अंटिल नाउ, मतलब आज से पहले जब ये ईमेल वो लिख रहे थे और जब बिटकॉइन पे काम कर रहे थे, कि इस आज से पहले कोई भी जो स्केर्स कमोडिटी है दैट कैन नॉट बी ट्रेडेड ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल विदाउट अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। इफ तो ये पहली बार होगा कि इफ देयर इज अ डिजायर टू टेक अप अ फॉर्म ऑफ मनी फॉर दैट कैन बी ट्रेडेड ओवर द इंटरनेट विदाउट अ टीटीपी, देन नाउ दैट इज पॉसिबल। मतलब सतोशी नाकामोटो ने बोला कि पहली बार ऐसा होगा कि उन्होंने गोल्ड की अंडरस्टैंडिंग बहुत थी सतोशी नाकामोटो की, इसलिए गोल्ड को जिस तरीके से कह रहे हैं कि गोल्ड को आप इंटरनेट के ऊपर नहीं भेज सकते इधर से उधर विदाउट यू नो हैविंग अ रिलायबल थर्ड पार्टी, आप उसको टोकेनाइज फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में आप करके वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू आप भेज सकते हो। लेकिन गोल्ड को, किसी भी कमोडिटी को पहले आप इंटरनेट के ऊपर भेज नहीं सकते थे, लेकिन पहली बार होगा कि बिटकॉइन को आप आप बिटकॉइन को एक चैनल के थ्रू, एक इंटरनेट के थ्रू आप इंटरनेट पे आप भेज पाओगे। सो कहीं ना कहीं जो सतोशी नाकामोटो का इशारा था, वो बिटकॉइन को अर्ली डेज में कमोडिटी की तरह ट्रीट करने लग गए थे। मतलब इस ईमेल से ही पता लगता है, और यही कहीं न कहीं आज अगर एसईसी का जो टेक है, या गैरी गेंसलर का टेक है कि बिटकॉइन कहीं न कहीं वो कमोडिटी की श्रेणी में पास हो चुका है। सोचिए, उनको पता था मे बी फ्यूचर में हाउ थिंग्स विल बी टेकन अप। तो उन्होंने शुरुआती दिनों में ही बिटकॉइन को ईमेल के थ्रू ये पता लगता है कि एज़ अ कमोडिटी ट्रीट करने लग गए थे वो, राइट? बिटकॉइन को। और उसी को, कमोडिटी को ही ध्यान में रख के, खासकर गोल्ड को ध्यान में रख के बिटकॉइन को डिज़ाइन कर रहे थे, राइट? सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि वोंट देयर बी मैसिव इन्फ्लेशन एज कंप्यूटर्स गेट फास्टर एंड दे आर एबल टू सॉल्व द प्रूफ ऑफ वर्क प्रॉब्लम फास्टर। तो ये मार्टिन मालवी ने ये क्वेश्चन पूछा उनसे। तो उन्होंने पूछा कि द डिफिकल्टी इज कंट्रोल्ड बाय अ मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे बोला एज द कंप्यूटर गेट्स मोर पावरफुल द डिफिकल्टी इंक्रीजेस टू कंपनसेट। मतलब अगर कंप्यूटर्स बेटर हो जाएंगे विद टाइम, ये देखिए उस टाइम पे बात उठ चुकी है कि कंप्यूटर्स बेटर हो जाएंगे तो इट विल बी इजी टू माइन बिटकॉइन। एंड जो बिटकॉइन का को जल्दी जल्दी माइन करने लगेगा, जो जितना कंप्यूटर फास्टर होगा वो उतना उस प्रॉब्लम को, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको जल्दी सॉल्व करेगा, तो बिटकॉइन जल्दी माइन होना शुरू हो जाएंगे। जबकि एवरेज ब्लॉक 10 मिनट में माइन होना चाहिए था, राइट? बट यहाँ जल्दी जल्दी ब्लॉक्स माइन होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ऐसा होगा? तो नहीं, सतोशी नाकामोटो ने बोला कि नहीं, जो डिफिकल्टी एडजस्टमेंट है वो इसीलिए इसके अंदर डाली गई है कि अगर जैसे जैसे कंप्यूटर्स बेटर होते चलेंगे, डिफिकल्टी एडजस्टमेंट भी उस हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू माइन द बिटकॉइन ब्लॉक। वो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली जो नेटवर्क के अंदर ब्लॉक एवरेज टाइम पे जो आना चाहिए वो 10 मिनट है, राइट? तो ये बात भी पहले डिस्कस हो चुकी है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये ईमेल का लिंक आपको पूरा पढ़ना चाहिए। आगे भी लिखा है कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क, ये बात हुई है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत लेगा। अगर बिटकॉइन का नेटवर्क बड़ा हो जाएगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तो ये एनर्जी डिबेट्स पहले भी हो चुकी हैं पास्ट में। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली प्रूफ ऑफ वर्क इज ओनली द ओनली सोल्यूशन आई हैव फाउंड। यहाँ पे और एक और चीज लिखी है कि इवन इफ इट डिड ग्रो टू कंज्यूम सिग्निफिकेंट एनर्जी। यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर ये बहुत बड़ा हो गया और एनर्जी को कंज्यूम करेगा, आई थिंक इट वुड स्टिल बी लेस वेस्टफुल देन द लेबर एंड रिसोर्स इंटेंसिव कन्वेंशनल बैंकिंग एक्टिविटी इट वुड रिप्लेस। मतलब जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो जो रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेबर और रिसोर्स कंज्यूम करते हैं, उससे तो फिर भी कम रहेगा। और द कॉस्ट वुड बी इन ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड लेस देन द बिलियंस। ये मतलब कि बिलियंस जाते हैं बैंकिंग फीस के अंदर, एंड ब्रिक्स एंड मॉर्टर की जो बिल्डिंग्स हैं, एनर्जी, स्काई स्क्रेपर्स, जंक मेल, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स। मतलब सतोशी नाकामोतो ने सारी बात लिख दी कि बैंक जो है, जितना खर्चा आपको एक ब्रिक एंड मॉर्टर इंस्टीट्यूशन चलाने में आता है, उससे कहीं कम खर्चा आएगा बिटकॉइन को चलाने में। तो ऑब्वियसली जो आपको जो बेनिफिट है, वो एनर्जी स्पेंड करने का, वो इट विल बी फार फार ग्रेटर देन रनिंग ऑल दोस डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में ही, सतोशी नाकामोतो ने इस ईमेल से पता लगता है कि उन्होंने डिफेंड किया था। और आज अगर आप डिफेंस देखें तो एग्जैक्टली यही डिफेंस है, जबकि ईमेल्स अब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम डिफेंस देखें तो डिफेंस में वही बात बोली जाती है जो सतोशी नाकामोतो ने अपनी इस ईमेल पे मार्टी मालवी के साथ करी है, राइट? ये है बहुत इम्पोर्टेंट। और आगे भी काफ़ी टेक्निकल भी चीज़ें हैं इसमें बीच-बीच में। और ये देखें, सतोशी नाकामोतो ने क्लियरली बोल दिया कि बिटकॉइन, जब उन्होंने व्हाइट पेपर, जब मार्टी मालवी ने वो व्हाइट पेपर कह रहा हूँ जो वेबसाइट डिज़ाइन की, तो वेबसाइट के ऊपर लिखा कि उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया सतोशी नाकामोतो ने कि आई एम अनकंफर्टेबल विद एक्सप्लिसिटली सेइंग कंसीडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। ये मत लिखो कि डोंट कंसीडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। ही वाज अगेंस्ट द वर्ड वर्ड जो उस टाइम पे थोड़ा लीगल रिस्क हो सकते थे। ही डिडंट वांटेड टू गेट इनटू अननेसेसरी नरेटिव के बिटकॉइन इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट इनवाइट नहीं करी, वेबसाइट से वो नाम हटाने को बोला। और उन्होंने ये भी बोला दैट्स डेंजरस थिंग्स टू से एंड यू शुड डिलीट दैट बुलेट पॉइंट, इट्स ओके। उन्होंने बोला ओके, अगर लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेट पीपल डिसाइड, बट वी आर नॉट गोइंग टू पुट द वर्ड इन्वेस्टमेंट ऑन द बैलेंस ऑन द वेबसाइट। ठीक है। एंड ही डिडंट सजेस्टेड क्रिप्टो करेंसी वर्ड। क्रिप्टो करेंसी किसी और ने बोला कि somebody came up with the word cryptocurrency, सतोशी नाकामोतो ने बोला मे बी इट्स अ वर्ड वी शुड यूज व्हेन डिस्क्राइबिंग बिटकॉइन, सो डू यू लाइक इट? तो किसी और ने सजेस्ट किया, ही लाइक्ड इट एंड ही सेड, मार्टी मार्टी मालमी से भी पूछा कि डिड यू डू यू लाइक इट? सो ये यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड जो आप कहते हैं ना कि सतोशी नाकामोतो ने दिया, तो ऐसा नहीं है। ये भी यहाँ से पता लगता है कि सतोशी नाकामोतो थक गए थे। ही वाज़ लाइक एंड ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आई एम नॉट गोइंग टू बी मच हेल्प राइट नाउ ईदर, प्रिटी मच बिज़ी विद वर्क। तो इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन के अलावा भी सतोशी नाकामोतो कोई काम करते थे
आकलन यही करा जा सकता है कि ही माइट बी डूइंग अ जॉब, डे जॉब में बी 9 टू 5 काइंड ऑफ अ जॉब, और साथ में बिटकॉइन एक साइड हसल की तरह था। और 18 महीने बाद ही ही इट इट फेल्ट दैट ही वाज़ लाइक ही वांटेड अ ब्रेक। जैसे बर्नआउट होता है ना, बंदा काम करता रहता है दिन भर। और कुछ ईमेल्स ऐसी भी हैं जो 25 दिसंबर को उन्होंने की हैं, तो इसका मतलब क्रिसमस वाले डे भी ही वाज़ वर्किंग। एंड देयर वाज़ आल्सो अ नीड ऑफ यू नो some money to take care of expenses, like especially जो expenses उनके खुद के नहीं, it would be यहाँ पे लिखा है it would help if there was something for people to use it for, we need application to bootstrap it। और ये भी प्रूव होता है कि there are donors that I can help if we come across with something that needs funding। तो फंडिंग की भी तलाश थी, क्योंकि जो उस टाइम पे चाहे वेब होस्टिंग है या और भी जो टेक्निकल चीज़ों में जो खर्चा होता है, जो आईटी से रिलेटेड जो खर्चा है, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड खर्चा है, नेटवर्क को रन करने का खर्चा है, तो उस टाइम पे दे वर सर्चिंग फॉर अ फंडिंग, डोनेशन, फंडिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, दे वर फॉर सर्चिंग फॉर अ डोनेशन। और उनको फाइनली डोनेटर मिला भी, जिसने करीब $2000 जो है ऑफर किए, लेकिन वो अपने आप को अनोनिमस रखना चाहता था, वो पब्लिक नहीं करना चाहता था इन्फॉर्मेशन। सो देयर वर पीपल हु वांटेड टू बी एनोनिमस एंड ही वांटेड टू हेल्प सतोशी नाकामोटो ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड सतोशी नाकामोटो डिड टुक सम हेल्प एज़ वेल, एंड $2000 के आसपास की, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि ये किस तरह की ये पूरा लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। मैंने नीचे जाके कुछ और हाइलाइट किया था क्या, वो मैं देख रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको फिर एक और आदमी ने इसको डिकोड किया, हाँ। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो खर्चा था, इट लुक आई इफ तो सतोशी नाकामोटो ने बोला इट लुकिंग वेरी नाइस, आई मे बी एबल टू गेट सम मनी सून। तो मार्टी माल्मी को लगता था कि $2000 के आसपास की ज़रूरत पड़ेगी। यू नो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई गॉट अ डोनेशन ऑफर फॉर $2000, सतोशी नाकामोटो ने बोला है, एंड आई नीड टू गेट योर पोस्टल मेलिंग एड्रेस टू हैव हिम सेंड सो, एंड यस ही वांट्स टू रिमूव अनोनिमस। तो जिसने $2000 की ऑफर करी, वो अपने आप को अनोनिमस रखना चाहता था, ये ईमेल से पता लगता है, राइट? और इसी ईमेल को इस ट्विटर हैंडल ने रिज़ो करके है, इन्होंने भी डिकोड किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ तो मैंने कवर कर ली, जो चीज़ मैंने कवर नहीं करी, उसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे और कवर कर लेता हूँ। एक जगह उन्होंने, सतोशी नाकामोटो ने बोला है कि बिटकॉइन के जो नेटवर्क है, राइट? जब स्केलिंग की बात आएगी तो सतोशी नाकामोटो ने बोला कि 1 लाख नोड के आसपास पहुँच जाएगा नेटवर्क। 1 लाख नोड्स हो सकती हैं फ्यूचर में, जो कि मैक्सिमम 1 लाख नोड्स जो हैं के आसपास जो है वो बिटकॉइन के नेटवर्क को के जो नोड्स हैं वो पहुँच सकती है। तो अगर हम देखें आज की डेट में 50,000 नोड्स जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। बिटकॉइन के जो नेटवर्क पे जो नोड्स हैं, जो 50,000 नोड्स के आसपास हैं। तो ये प्रेडिक्शन उन्होंने उस टाइम पे, जब हार्डली 1 आध नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड इंटरेस्टेड रहते थे बिटकॉइन के नेटवर्क को रन करने में, जब बिटकॉइन कोई जानता भी नहीं था, उस टाइम पे ही प्रेडिक्टेड कि एक टाइम में 1 लाख नोड के आसपास होंगी, जो कि आज के डेट में 50,000 हैं। इस वाले में अगर देखें तो यहाँ एनर्जी इंटेंसिव वही बात हुई जो मैंने एनर्जी का आपको एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो बिटकॉइन का जो यूज़ केस था, आप बिटकॉइन को आज यूज़ को एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू और सब चीज़ें समझ रहे हो ना, उस टाइम पे बिटकॉइन के ऊपर ये था कि जो बिटकॉइन की जो सबसे ख़ास बात थी, इसमें टाइम स्टैम्प, राइट? टाइम स्टैम्प नेटवर्क भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि बिटकॉइन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योर टाइम स्टैम्प सर्वर फॉर ट्रांज़ैक्शन। अ फ्यू लाइन ऑफ कोड कुड क्रिएट अ ट्रांज़ैक्शन विद एन एक्स्ट्रा हैश इन इट ऑफ एनीथिंग दैट नीड्स टू बी टाइम स्टैम्प, राइट? तो उस टाइम पे राइट, ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं था कि ये प्रूव किया जाए कि ये डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे एग्ज़िस्ट करता था, राइट? कैसे प्रूव होगा? सो देयर वाज़ नो मैकेनिज़्म टू प्रूव कि अ डॉक्यूमेंट एक्जिस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। बट बिटकॉइन के अंदर जो टाइम स्टैम्प है और जो हैश फंक्शन था, वो प्रोबेबली एक ब्रेक थ्रू था, ये ब्रेक थ्रू इनोवेशन था, ये प्रूव करने के लिए कि नाउ यू कैन स्टोर, यू कैन प्रूव दैट अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेड एट अ पर्टिकुलर डेट। तो बिटकॉइन को आज हम कह रहे हैं ना कि भाई करेंसी, मनी, स्टोर ऑफ वैल्यू, डिजिटल गोल्ड, ये सारे
शुरुआती दौर में सतोशी नाकामोतो वाज़ थिंकिंग लुकिंग एट इट एट वेरी सिंपलर फॉर्म्स एंड ट्राइंग टू फाइंड द यूटिलिटी इन इट, कि लोगों को कुछ भी नहीं तो कम से कम ये यूटिलिटी तो दिखेगी इस नेटवर्क में। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो लेके चल रहे थे। यहाँ पे सतोशी ने बिटकॉइन और जो बाकी पहले की इनोवेशंस थी, डिजी कैश और डेविड शॉम की ई मनी, इन सब के बीच में डिफरेंसेस बताने की कोशिश करी है। और मैंने आपको यहाँ बता दिया इन कि सतोशी वाज नॉट कंफर्टेबल विद इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड ही नीडेड अ ब्रेक, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड यहाँ पे सतोशी नाकामोटो ने बोला कि किस तरीके से मास अडॉप्शन हो सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि शुरुआत में लोगों को लगेगा कि यार जो सीपीयू की पावर है वो आइडल तो पड़ी है, तो सीपीयू चला देते हैं और बिटकॉइन का नेटवर्क रन कर लेते हैं, डाउनलोड करके बिटकॉइन का नेटवर्क रन कर लेते हैं, लेट्स माइन सम बिटकॉइन, राइट? तो ये लोगों को इंसेंटिवाइज करेगा अपनी सीपीयू पावर देने के लिए, राइट? तो ये जब बात फैलेगी तो लोग अपने-अपने सीपीयू से रन करेंगे, प्रोबब्ली बिटकॉइन रन करेंगे। अब हर एक बंदा नहीं कर पाएगा, मार्केट में अगर किसी ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो प्रोबब्ली लोग जाके सेकेंडरी मार्केट में भी बिटकॉइन को बेच रहे होंगे, खरीद रहे होंगे। तो वो शुरू में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, उसमें वन ऑफ द थिंग ही बिलीव्ड कि लोगों को एक इंसेंटिव होगा अपनी आइडल सीपीयू की जो पावर है उसको बिटकॉइन के नेटवर्क पे वो लेंड कर देंगे और बदले में उन्हें बिटकॉइन मिलेगा। तो ये शुरुआती दौर में उनको लगा कि ये एक रीज़न बनेगा बिट और वही एग्ज़ैक्टली हुआ कि जैसे-जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एंटर करते रहे, फिर एक्सचेंजेज़ आईं, फिर किसी ने पिज़्ज़ा मँगाया पहली बार, राइट? तो ऐसे धीरे-धीरे बिटकॉइन का नेटवर्क और उसकी इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस बढ़ती चली गई, राइट? अ, यहाँ पे समवन ऑफर टू डोनेट $2000, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड सतोशी वाज प्रीटी एडamant दैट अर्ली यूजर्स कंसीडर बिटकॉइन फ्री, राइट? तो यहाँ पे और ये जो मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन 25 दिसंबर को भी सतोशी नाकामोटो काम कर रहे थे। 4 बज के 11 बजे बज के ईमेल आती है 25 दिसंबर 2009, तो दैट जस्ट शोज़ दैट सतोशी नाकामोटो वाज़ इवन वर्किंग ऑन क्रिसमस, ही वाज़ वर्किंग हार्ड एंड या सो ये था सतोशी नाकामोटो का। और सतोशी नाकामोटो ने किस-किस को अप्रिशिएट किया। कई जगहों पे गेविन एंडरसन इनकी भी तारीफ़ करी है, राइट? तो ये उनकी ईमेल से पता लगता है। तो ये था 27 मिनट का वीडियो हो गया। सॉरी बट जस्ट वांटेड टू कवर बिकॉज़ मैंने एक चीज़ और यहाँ पे लिखी है, मैंने अपनी ट्वीट के अंदर कि समराइज़ अगर इसको किया जाए कि सतोशी नाकामोटो की पर्सनैलिटी के बारे में, तो ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू फंड द बिटकॉइन प्रोजेक्ट। उनके पास इनफ पैसे नहीं थे, एक ये चीज़ प्रूव होती है। $2000 की डोनेशन के लिए ही वाज़ सर्चिंग कि कहीं से $2000 मिल जाए, तो एटलीस्ट जो खर्चे हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो वेब होस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें, खर्चे जो हैं, वो कवर अप किए जा सकें। स समझ में नहीं आता कि बिटकॉइन को जब वो कर रहे थे, वो था शायद साइड हसल था बिकॉज़ ही सेड दैट ही वाज़ ही इज़ नॉट गेटिंग टाइम दीज़ डेज़ एंड ही वाज़ बिज़ी विथ सम अदर वर्क आल्सो। Looks like he was into a 9 to 5 kind of a job. Uh, and after 18 month of hard work, कोई भी नॉर्मल इंसान की तरह he was also feeling burned out and he wanted to take a break. And he was a humble person who thought that his English was not that great. कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी कमियों को एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं, और ये बताता है कि वो कितना उनके अंदर ह्यूमिलिटी थी। और यही मैंने लास्ट में समराइजेशन की कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी ऑफ बिटकॉइन नेटवर्क इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सतोशी नाकामोटो एज एन इंडिविजुअल। ठीक है। सो ये था यार, डिटेल में कवर करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको पता लगे कि हु वाज सतोशी नाकामोटो और उनकी क्या सोच और क्या उनकी पर्सनालिटी थी। इन ईमेल से एक इंफॉर्मेशन ड्राइव होने की कोशिश कर दी। अगर वीडियो पसंद आया हो, डिटेल में ये पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और कैसा लगा आज का वीडियो? थोड़ा-सा लंबा हो गया लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो था। ठीक है? चलिए विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।